मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। कहाँ करो इसी रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कद श्याम शरीर। चुटकी दैं दैं हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। सूरदास प्रभु हंसी के बोलियो, सुनहु कान्य बलभद्र चबायो। यह पद वात्सल्य रस से ओतप्रोत है, जहाँ बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से बड़े भाई बलराम द्वारा की गई शरारतों और उपहास की शिकायत कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे माता, मुझे दाऊ बलराम ने बहुत चिढ़ाया है। वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो मोल लिया गया है, यानी खरीद कर लाया गया है, और यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया। कृष्ण आगे बताते हैं कि इस अपमान और क्रोध के कारण अब उसका मन खेलने में भी नहीं लगता, क्योंकि बलराम बार बार उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। उपहास को और बढ़ाते हुए बलराम ये तर्क देते हैं कि नंद बाबा और यशोदा माता दोनों गोरे हैं, फिर तुम्हारा शरीर सांवला क्यों है। उनकी सिखाई हुई ये बातें सुनकर सभी ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं और कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, जिससे कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। अंत में सूरदास जी वर्णन करते हैं, ये सब सुनकर माता यशोदा हंसती हैं और अपने प्यारे कन्हैया को समझाती है कि हे कान्हा सुनो, बलभद्र यानी बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर और शरारती है। इस प्रकार माता अपने पुत्र को दिलासा देती है और बलराम की बातों को महत्वहीन बता देती है। ब्रजधाम के नंद भवन में एक दिन दोपहर के शांत समय में अचानक बालकृष्ण रोते हुए अपनी माता यशोदा की गोद में आ गिरे। उनका प्यारा मुखमंडल दुख और क्रोध से भरा था। चिंतित यशोदा के पूछने पर कृष्ण ने बिलखते हुए शिकायत की कि उनके बड़े भाई बलराम, उन्होंने उन्हें हद से ज़्यादा सताया है। कृष्ण ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि बलराम सभी ग्वाल बालों के सामने उन्हें ये कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें तो मोल लिया गया है, जिससे उन्हें इतना दुख होता है कि वे खेलने भी नहीं जाते, क्योंकि बलराम बार बार उनके असली माता पिता के बारे में सवाल करते हैं। कृष्ण ने सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बताते हुए कहा कि बलराम उन्हें सांवले रंग के लिए भी उपहास का पात्र बनाते हैं। वे तर्क देते हैं कि नंद बाबा और यशोदा दोनों गोरे हैं, तो कृष्ण का शरीर सांवला क्यों है, और बलराम की सिखाई हुई इस बात पर सभी ग्वाल बाल चुटकी बजा बजाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर माता यशोदा का हृदय अपने लाडले के प्रति वात्सल्य से भर गया। उन्होंने कृष्ण को कसकर गले लगा लिया और समझाया कि वे ही उनके जीवन का आधार हैं और उन्हें बलराम की शरारतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अंत में सूरदास जी ने उस आनंदमय क्षण का वर्णन किया जब यशोदा ने प्यार से मुस्कुराते हुए बलराम की ओर देखा और कृष्ण को दिलासा देते हुए निर्णायक शब्द कहे, सुनो कान्हा, बलभद्र तो जन्म से ही चुगलखोर है। और इस प्रकार माता के अटूट प्रेम और विश्वास से भरा आश्वासन पाकर कृष्ण का सारा दुख तुरंत दूर हो गया और वो फिर से प्रसन्न हो उठे। ये कहानी सिखाती है कि माता पिता का सच्चा और निस्वार्थ प्रेम वात्सल्य बच्चों के भावनात्मक घावों को तुरंत भर सकता है। यशोदा ने तार्किक बहस करने के बजाय कृष्ण को अपनाकर उनकी भावना को महत्व दिया। तो दोस्तों, क्या सीखने को मिला आपको? कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।